आप क्षेत्र संख्या 11 से चुनावी मैदान में आपका प्रमुख मुद्दा क्या है? किस मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं? सर मेरा मुद्दा है जो मैं पिछले चुनाव भी लड़ी थी, वह चुनाव मैंने कुछ वोट से मैं हार गई थी, थोड़ा सा 150 वोट से मैं हारी थी। और मेरा फिर से मुद्दा मेरे साथ है कि मैं अपना प्रखंड में महिला के नाम पर मैं अपना नाम करूं। देश में अगर महात्मा गांधी का नाम है तो मेरा नाम प्रखंड स्तर पर होना चाहिए। इसीलिए कि महिला सशक्तिकरण पर मैं ज़्यादा करके फोकस करती हूँ कि महिला के साथ अत्याचार और बलात्कार जो हो रही है इस पर ज़्यादा मैं ध्यान दे रही हूँ। कारण मैं ब्लॉक स्तर पर जब बैठक करती हूँ, मैं साक्षरता में पहले काम करती थी, जो साक्षरता मिशन में 40 साल के महिलाओं को मैंने साक्षर बनाने के काम किए। उसके बाद विकल्प केंद्र खोले थे, छोटा छोटा बकरी चरवा बच्चा को जो गाय चराता था उस बच्चा को बुला करके उसको विकल्प केंद्र खोलकर उसको पढ़ाने के काम करती थी। उसके बाद मैं जीविका में आ गई हूँ और जीविका में जाकर के घर घर जाकर के महिलाओं को जागरूक करने का काम किया हूँ। अधिक से अधिक रैली निकाल करके स्वास्थ्य पर बताई हूँ, शिक्षा पर बताई हूँ और बचत पर बता रही हूँ। बचत पर सभी दीदी के साथ मैं मुद्दा रखती हूँ। मेरा पहला एजेंडा है कि वह पहले स्वस्थ रहे, उसके बाद बचत करें। बचत जब तक नहीं होगा तब तक बाल बच्चा अपना पढ़ाई लिखाई में योगदान अच्छा से, शिक्षा अच्छा नहीं मिलेगा। तो बचत का बहुत जरूरी है, इस सब मुद्दा पर मैं काम करती हूँ। और ब्लॉक पर मेरा पहला मुद्दा है कि मैं ब्लॉक को सुधार करूं, जो सुधार का स्तर पर कि जब इंदिरा आवास की रुपया की काम आती है, मिलता है 1.5 लाख रुपया मिलता है, उसको आते आते 1 लाख रुपया मिलता है हाथ में। हाँ, उस रुपया अभी महंगाई के समय है, उनको घर नहीं बन पाता है। और वृद्धा पेंशन में जिसको मिलना चाहिए वैसा व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। और राशन कार्ड जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, उनको टार बहकार देता है। ब्लॉक पर बुला करके 1000-1500 रुपया लेने के काम करते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा करके इस समाज सेवी में रहते हुए फिर से मैं जिला परिषद दोहरा रही हूँ, फिर से मैं लड़ रही हूँ। और मेरा छाप है मकई का बैल छाप 5 क्रमांक पर है। मेरा छाप गरीबों को छाप है, मजदूरों का छाप है, किसानों को छाप है। वह घर घर में मकई का छाप रहेगा। उनका मैं परिवार के रिश्ता के पूरे प्रखंड में मेरा एक परिवार का रिलेशन रिश्ता है। इसीलिए मैं अपना योगदान समाज सेवी के हित में, समाज के हित में काम करना चाहती हूँ। अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा सबका मकान हो, रोजी रोटी हो, रोजगार हो। मैं उस जीविका दीदी को वो छोटा सा लोन, बड़ा सा लोन दिला करके उनको रोजगार से मैं जोड़ने का काम करूंगी। जो रसोईया दीदी है उनका बहुत ही कम मानदेय है और वो किसी तरह काम करती है, उनका सही से मजदूरी नहीं मिलता है। और हमारे आशा दीदी जो भी है उनका भी सही से मानदेय नहीं मिलता है। वह भर दिन काम करती है, 8 रजिस्टर लिखती है। आंगनबाड़ी दीदी भी है, उनका भी 16 रजिस्टर लिखना पड़ता है, सही मानदेय उनका नहीं है। और जो सीएम दीदी मेरा काम कर रही है उनका भी 2500 से 3000 रुपया का मानदेय है, उनका भी सही मानदेय नहीं है। मैं उस पर भी काम करूँगी, उसका भी मैं सुधार करूँगी। सरकार से मैं मांग करूँगी कि जो मैं सरकार से मांग करती रहूँगी, डीएम यहाँ लिख कर मैं आवेदन देती रहूँगी। ये सीएम दीदी को और जीविका दीदी को और आशा दीदी को और आंगनबाड़ी दीदी को अच्छा से अच्छा वेतन दे, अच्छा से अच्छा काम हो। रसोईया दीदी को अच्छा वेतन होना चाहिए, जो भर दिन काम करती है उनको एक मजदूरियों के रूप में कम से कम होना चाहिए रसोईया दीदी की भी। तो रजनी देवी जी को जिला परिषद क्यों बनाइएगा? रजनी देवी बिल्कुल बहुत दिन से हम 82 से जानते हैं कि सरजमीनी ये कार्यकर्ता है, नेता नहीं सरजमीनी कार्यकर्ता है। और दशा देने चाहती है, दिशा यह होता है कि सुंदर प्रखंड, साक्षर प्रखंड और शिक्षित प्रखंड होना चाहिए। और इस तरह से ये हमरा सलमा भी चाह रही है कि ये विवाह भवन, जबकि लोगों को बहुत बड़ा खर्चा होता है विवाह भवन में, इनका बहुत बड़ा उद्देश्य है कि सलमा इसलिए चाह रही है तो सलमा का भौगोलिक स्थिति काफी अच्छी है और पंचायत है 7-8 गाँव का है, जबकि मेरा सलमा पंचायत सिर्फ 1 गांव का है। इसलिए हमारे गांव में यह बहुत बड़ा शुरुआत किया है कि हमारे गांव में यह विवाह भवन बनाएगी। तथा इनका ये पूरा सरजमीन नेता और जितने भी लोग नेता है उनका पति नेता है, लेकिन ऐसा पूरे प्रखंड में एक ऐसा महिला नेता है जो सरजमीन से जुड़ी हुई है। ये दिन रात हम लोग देखते हैं, इनके साथ जुड़े हुए दिन रात अकेले ही क्या कहते हैं, सारी जहाँ जो पुकार होती है वो अपने खाना पर छोड़कर भी यह क्या कहते हैं उसके साथ जो उसको समस्याओं को डील करती है। हम इनके बारे में जानते हैं, ये काफी कारगर महिला है।